हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब बहुत अच्छे होंगे। और अगर आप अच्छे नहीं हो तो मैं दुआ करता हूं कि आप बहुत जल्दी अच्छे हो जाए। तो अभी हम चलते हैं स्टार्टअप गाइडलाइंस के चैप्टर 6 के अंदर। इस चैप्टर 6 में आप सीखोगे फुल लाइफ साइकिल यूज केस। फुल लाइफ साइकिल यूज केस क्या होता है, इसको आप बहुत डीपली समझोगे, बहुत अच्छे तरीके से समझोगे, विद एग्जाम्पल के साथ समझोगे। तो चलिए शुरू करते हैं अपने चैप्टर 6 का पार्ट 1, जिसमें आप समझने जा रहे हो कि जो आपका कस्टमर होता है या जो भी आपका बायर होता है उसका फुल लाइफ साइकिल यूज केस क्या होता है और ये इसका रोड मैप कैसे तैयार होता है। चलिए मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। आपने देखा होगा कि जैसे मान लो सपोज एक इंटर तक का कॉलेज है, ठीक है, इंटर कॉलेज है, वो 12th तक के बच्चों को एजुकेशन देते हैं। तो जब भी उनके पास कोई बच्चा आता है तो उसके लिए क्या रोड मैप तैयार होता है। उसके लिए जो रोड मैप तैयार होता है कि भाई वो पहले LKG, UKG, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ठीक है, तो वो सिलेबस बाय सिलेबस आगे बढ़ता रहता है। ये जो साइकिल होता है, जो लाइफ साइकिल होता है, ये 12 ईयर का होता है, 12 साल के लिए, 12 और 2 डाउन वाली ले लो आप, 14 साल के लिए होता है पूरा का पूरा जो रोड मैप होता है। तो उसी तरीके से सेम उसी स्ट्रक्चर पे बिजनेस में भी एक फुल लाइफ साइकिल यूज केस होता है, जो कि आपके कस्टमर के लिए बनाया जाता है और आपके बायर के लिए बनाया जाता है। अब इस जो रोड मैप का जो पूरा स्ट्रक्चर होता है उसमें कुछ पॉइंट्स का आपको ध्यान रखना होता है, जिसमें आपको कस्टमर आइडेंटिफिकेशन से लेके कस्टमर के पास मटेरियल कैसे पहुंचे, वो यूज़ कैसे कर रहा है, उसको वो उसकी वैल्यू भी उसको मिल रही है नहीं मिल रही, कुछ इस तरह के पॉइंट्स होते हैं इसमें जो बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते हैं आपके लिए, आपके बिजनेस के लिए। तो आपको फुल लाइफ साइकिल यूज़ केस समझना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। चलिए अब हम शुरू करते हैं कि फुल लाइफ साइकिल यूज केस क्या होता है और कैसे आप इंप्लीमेंट कर सकते हो अपने स्टार्टअप में, जो भी स्टार्टअप आप शुरू करने वाले हो। तो रोड मैप ऑफ द कस्टमर जर्नी, ये क्या होता है, ये कस्टमर जर्नी का, जो भी आपके कस्टमर होंगे, जो भी आपके बायर होंगे, उनकी जर्नी का कंप्लीट रोड मैप होता है। कंप्लीट रोड मैप जैसे एक स्कूल में होता है ना, आपने देखा होगा 12 तक के जो स्कूल्स होते हैं उनमें होता है पूरा 12 साल के लिए कंप्लीट रोड मैप होता है। पहले LKG के बच्चों को क्या पढ़ाना है, UKG के बच्चों को क्या पढ़ाना है, फर्स्ट के बच्चों को क्या पढ़ाना है, पूरा 14 साल का कंप्लीट रोड मैप होता है उनके पास, फुल्ली सिलेबस होते हैं उनके पास। और फाइनली जब 14 साल बाद बच्चा जाता है तो वो पास आउट की डिग्री लेके जाता है अपनी 12th पास आउट की, और वो कॉलेज जो होता है उसको सर्टिफाइड करता है कि ये बच्चा यहाँ से पास आउट हुआ है। ठीक सेम उसी तरीके से बिजनेस के अंदर भी फुल लाइफ साइकिल यूज केस होता है आपके कस्टमर का, उसकी जर्नी का। तो अब इसमें कौन कौन से पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना होता है। पहला पॉइंट्स आता है हाउ टू आइडेंटिफाई द कस्टमर, यानी कि ये शुरुआत, इसकी शुरुआत होती है अपने कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन से। अब कस्टमर की आइडेंटिफिकेशन हर स्टार्टअप के लिए बहुत ज़्यादा वैल्यूबल होती है, ये आप भी बहुत अच्छे से जानते हो कि हर एक बिजनेस के लिए सबसे ज़्यादा वैल्यूबल अगर कोई पॉइंट्स होता है तो वो पॉइंट्स होता है कि अपने कस्टमर को किस तरीके से आइडेंटिफाई करें, कौन सा ऐसा परफेक्ट तरीका है जिससे हम कस्टमर को आइडेंटिफाई कर सकें। तो मैं वो पहला वो बताऊंगा कि कस्टमर को आइडेंटिफाई करने के लिए आपको क्या करना होगा और कैसे करना होगा। चलिए अब चलते हैं इस पॉइंट पे। इस पॉइंट में सबसे ज़्यादा क्रिटिकल जो चीज़ होती है वो होती है कस्टमर का पेन पॉइंट। अगर आपको कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है तो सबसे पहले आपको कस्टमर का पेन पॉइंट समझना होगा। पेन पॉइंट का एक एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। सपोज मान लो बरसाती सीजन चल रहा है, बरसात का सीजन चल रहा है और कब किसी को कुछ नहीं पता होता कि बरसात कब आ जाए। तो बरसात से बचने के लिए जो बंदे ट्रैवल करते हैं ऑटो से, बाइक से या पैदल यात्रा करते हैं 1-2 किलोमीटर की, जैसे मान लो सपोज मेट्रो स्टेशन पे वो उतरे और मेट्रो स्टेशन से 500 मीटर की दूरी पे या 1 किलोमीटर की डिस्टेंस पे उनकी कंपनी है या उनका ऑफिस है, तो वहाँ तक जाने के लिए जब वो ट्रैवल करते हैं तो बरसाती मौसम में क्या होता है वो भीग सकते हैं।
तो पेन पॉइंट क्या है? बरसात से बचना। अब बरसात से बचने के लिए वो क्या करेंगे? बरसाती सीजन में छाता खरीद लेंगे। छाता खरीदेंगे, क्यों खरीदेंगे? क्योंकि भाई को भीगना नहीं चाहते। उनका पेन पॉइंट क्या है कि वो भीगने से बचना चाहते हैं, बरसात से बचना चाहते हैं। हर प्रोडक्ट के लिए, हर सर्विस के लिए, हर सॉल्यूशन के लिए ये पेन पॉइंट मेन होता है कि भाई आपने अगर कस्टमर के पेन पॉइंट को पकड़ लिया, आपने उस पॉइंट को पकड़ लिया जो कस्टमर की सबसे बड़ी प्रॉब्लम्स है और सबसे क्रिटिकल प्रॉब्लम्स है, अगर आपने उसको समझ लिया तो आप अपने कस्टमर को अच्छे से आइडेंटिफाई कर पाओगे। तो पहले तो आपको यही करना है कि भाई सबसे पहले आपको अपने कस्टमर को आइडेंटिफाई करना है। ठीक है, आइडेंटिफाई हो गया, जब आपका कस्टमर आपके लिए आइडेंटिफाई हो गया, आपने आइडेंटिफाई कर लिया, उसके बाद हाउ विल द प्रोडक्ट रीच द कस्टमर। दूसरा पॉइंट इसमें आता है कि भाई कस्टमर के पास आपका प्रोडक्ट कैसे पहुंचेगा। वो ऑनलाइन पहुंचेगा, वो ऑफलाइन पहुंचेगा, वो क्या रोड मैप आपने बनाया होगा, डिलीवरी प्रोसेस का जो भी सिस्टम आपने बनाया होगा वो पहुंचेगा कैसे। तीसरा पॉइंट इसमें आता है हाउ डज द कस्टमर यूज द प्रोडक्ट। अब तीसरे पॉइंट में आ जाते हैं कि चलो आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास पहुंच गया, तो उसको वो यूज कैसे करेगा, उस प्रोडक्ट को यूज़ कैसे करेगा। क्या आपने उसके साथ कोई मैनुअल भेजा है, क्या आपने कोई ब्रोशर भेजा है, क्या आपने कोई गाइडलाइंस भेजी है, क्या उसमें आपने उसको यूज़ करने का पूरा कोई तरीका लिखित में भेजा है। तो वो आप देख लेना कि भाई आपने क्या उसको दिया है ताकि वो आसानी से प्रोडक्ट को यूज़ कर सके बिल्कुल इजीली। आजकल अगर किसी बच्चे ने व्हाट्सअप नहीं चलाया तो व्हाट्सअप को यूज़ करने में कितना टाइम लगता है? अपना मोबाइल नंबर डालो, ओटीपी आएगा, ओटीपी वेरिफिकेशन होगा, व्हाट्सअप ऑन हो जाएगा। जितने भी आपके कॉन्टैक्ट लिस्ट में आपके जानकार होंगे को आप आराम से हाई हेलो कर सकते हो। तो इजी यूज़ होना चाहिए, इजीली यूज़ हो जाए, बंदे की समझ में आसानी से आ जाए। अब चलते हैं चौथे पॉइंट पे, डज द कस्टमर फाइंड वैल्यू इन द प्रोडक्ट। इसमें जो चौथा पॉइंट है उसमें एक चीज़ का ध्यान रखना, अगर आपके प्रोडक्ट में वैल्यू नहीं है, यानी कि जिस बंदे ने आपका प्रोडक्ट परचेज किया, उसको यूज़ किया और उसको वैल्यू नहीं मिली, तो क्या वो दोबारा आपसे प्रोडक्ट परचेज करेगा? वो डेफिनेटली दोबारा आपके पास कभी नहीं आएगा। तो इसलिए जब भी आप कोई प्रोडक्ट या कोई सर्विस या कोई सॉल्यूशन मार्केट में देने वाले होते हो तो आपको इस चीज़ का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना होता है कि आपके प्रोडक्ट में वैल्यू होनी चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने कोई 200 रुपये का प्रोडक्ट कस्टमर को सेल किया और उसमें वैल्यू 10 रुपये की भी ना हो या 20 रुपये की भी ना हो, है ना। तो ऐसा गलती से कभी मत करना। आपको ध्यान रखना है कि वैल्यूबल प्रोडक्ट ही कस्टमर के पास पहुंचे, जिसको लेके यूज़ करके उसको वैल्यू मिले, उसको मिले कि हाँ प्रोडक्ट में दम है। अब जब प्रोडक्ट में वैल्यू मिलेगी कस्टमर को तो फिर क्या होगा, विल द कस्टमर परचेज द प्रोडक्ट अगेन, यानी कि अगर कस्टमर को आपके प्रोडक्ट में वैल्यू मिली तो वो दोबारा भी प्रोडक्ट परचेज करेगा, अदरवाइज वो दोबारा प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। अब मैं एक एग्जांपल के साथ आपको समझा देता हूँ। विद एग्जांपल, आप कोई ब्यूटी केयर शॉप बनाते हो, ब्यूटी शॉप बनाते हो जो जिसमें आप दावा करते हो कि भाई ये आपके चेहरे को निखार सकती है। ठीक है, आपने बोला कि भाई 30 दिन आप मेरी शॉप को यूज़ करो, मेरी साबुन को यूज़ करो और 30 दिन के अंदर रिजल्ट देखना कि आपके चेहरा पहले जैसा नहीं रहेगा, डिफरेंस हो जाएगा, यानी कि चेंज हो जाएगा, चाहे वो भले ही हल्का फुल्का हो, मतलब पहले जैसा बिल्कुल नहीं रहेगा, थोड़ा असर दिखाएगी मेरी साबुन। अब उस बंदे ने आपके कहने से वो प्रोडक्ट यूज़ किया, यूज़ करने के बाद अगर उसको रिजल्ट मिला, वो पहले से इम्प्रूवमेंट्स, पहले से बेहतर फील कर रही है या कर रहा है जो भी बंदा आपके प्रोडक्ट को यूज़ कर रहा है, तो डेफिनेटली वो दोबारा भी आपका ही प्रोडक्ट यूज़ करेगा। बट अगर जो चीज़ आपने बोली वो उसको नहीं मिली तो वो दोबारा आपका प्रोडक्ट कभी परचेज नहीं करेगा। तो ये हमारा 5वां पॉइंट था। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। अगर प्रोडक्ट में वैल्यू हुई तो वो दूसरों को भी रिकमेंड करेगा। सपोज मान लो उस शॉप से किसी की झाइयाँ साफ़ हो गई, किसी की फुंसी ठीक हो गई, उसके चेहरे में हल्का ग्लो आ गया, निखार आ गया, तो सिंपल सी बात है वो दूसरी लेडीज़ को या दूसरे जेंट्स को वो बिल्कुल रेफ़र करेगा, रिकमेंड करेगा कि यार मैंने ये शॉप यूज़ किया या मैंने ये प्रोडक्ट यूज़ किया या मैंने ये सर्विस यूज़ की है और मुझको रिजल्ट मिला है। ये तभी होगा जब आपके प्रोडक्ट में दम होगा, आपके प्रोडक्ट में वैल्यू होगी। तो ये मैंने कुछ पॉइंट्स आपको बताए फुल लाइफ साइकिल यूज केस के। अब इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं, थोड़ा और डिटेल में। यूज केस कॉन्सेप्ट क्या होता है?
यूज केस का जो कॉन्सेप्ट होता है वो क्या होता है। यूज केस का सिंपल सा कॉन्सेप्ट होता है, द प्रोडक्ट रीच द कस्टमर, का जो प्रोडक्ट होता है वो कस्टमर के पास पहुंचा, ही यूज द प्रोडक्ट एंड ही डिसाइड वेदर द प्रोडक्ट हैज़ वैल्यू और नॉट। उसके पास प्रोडक्ट पहुंचा, उसने यूज़ किया, यूज़ करने के बाद उसने डिसाइड किया कि भाई प्रोडक्ट के अंदर वैल्यू है या नहीं है। तो यूज़ केस का कॉन्सेप्ट यही होता है, भाई आपने प्रोडक्ट भेज दिया, उसके पास पहुंचा, उसने यूज़ किया, उसको वैल्यू मिली या नहीं मिली। अब अगर उसको वैल्यू मिली तो सिंपल सी बात है वो बढ़ाई करेगा, और अगर उसको वैल्यू नहीं मिली तो बढ़ाई नहीं करेगा। अब यू शुड अंडरस्टैंड द फॉलोइंग 3 स्टेप इन द एंटायर केस लाइफ साइकिल। आपको फुल लाइफ साइकिल केस को समझने के लिए इसमें 3 स्टेप मैंने आपको बताए हुए हैं। ये 3 स्टेप से आप बिल्कुल क्लियरली समझ जाओगे कि भाई ये कॉन्सेप्ट होता कैसे है और किन किन पॉइंट्स का इसमें ध्यान रखना है, कौन कौन से फॉलोइंग स्टेप होते हैं। पहला होता है प्री एक्वाइजेशन। प्री एक्वाइजेशन कि भाई हाउ टू रीच योर कस्टमर। सबसे पहला जो पॉइंट्स होता है वो होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट कस्टमर के पास कैसे पहुंचा, ठीक है। दूसरा जो होता है ड्यूरिंग एक्वाइजेशन, आपका प्रोडक्ट कस्टमर ने यूज किया, आपका प्रोडक्ट कस्टमर ने यूज किया। हाउ इज द कस्टमर यूजिंग योर प्रोडक्ट एंड डज द प्रोडक्ट प्रोवाइड वैल्यू टू द कस्टमर। अब उसने यूज किया आपका प्रोडक्ट, अब कस्टमर ही ये बता पाएगा कि उसको वैल्यू मिली या नहीं मिली, ठीक है। अब चलते हैं 3 स्टेप पे। तीसरा स्टेप क्या होता है, ये ड्यूरिंग में होता है। ड्यूरिंग मतलब जब बंदा यूज कर रहा होता है आपके प्रोडक्ट को, आपकी सर्विस को, आपके सॉल्यूशन को, जब वो यूज कर रहा होता है तो वो तभी अपनी फीडबैक दे पाएगा कि उसको वैल्यू मिली या नहीं मिली। ये दूसरा पॉइंट था। अब तीसरे पॉइंट पे चलते हैं। तीसरा पॉइंट क्या होता है, पोस्ट एक्वाइजेशन। पोस्ट एक्वाइजेशन में क्या आता है कि अगर बंदे को वैल्यू मिली, उस बंदे को आपके प्रोडक्ट से वैल्यू मिली कि भाई ये यूज़फुल प्रोडक्ट है, हर बंदे को यूज़ करना चाहिए, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, तो वो सिंपल सी बात है वो आपकी थोड़ी सी मार्केटिंग भी कर सकता है, थोड़ा लोगों को बता भी सकता है, क्योंकि उसको वैल्यू मिली है, उसको रिजल्ट मिला है। आपका प्रोडक्ट रिजल्ट ओरिएंटेड था, ना कि बस ऐसे हवा में आपने बातें नहीं की। तो इन 3 पॉइंट से आपने समझ लिया यूज केस कॉन्सेप्ट। ये यूज केस कॉन्सेप्ट होता है कि भाई आपका प्रोडक्ट बंदे के पास पहुंचा, उसने यूज किया, वैल्यूबल है तो उसने वैल्यू को ऐड किया और दूसरों से बताना शुरू किया। तो आज के लिए अपना इतना ही। फुल लाइफ यूज जो अपना वो चैप्टर 6 चल रहा है, ठीक है, ये आज के लिए इतना ही। बाकी हम जो बात करेंगे वो करेंगे अपना नेक्स्ट उस पे। आज का जो चैप्टर 6 था वो था फुल लाइफ साइकिल यूज केस। फुल लाइफ साइकिल यूज केस में आपने बहुत अच्छे से समझा कि व्हाट इज फुल लाइफ साइकिल यूज केस, ये होता क्या है, किन किन पॉइंट्सों को इसमें ध्यान में रखना होता है, और यूज केस कॉन्सेप्ट क्या होता है, किन 3 पॉइंट्स को इसमें फॉलो करना होता है। ये बहुत अच्छे से आपने समझा। अब नेक्स्ट वीडियो में पार्ट 2 में जो आप समझोगे वो समझोगे बिफोर स्टार्टिंग योर एंटरप्रेन्योरशिप जर्नी यू नीड टू मेक द फॉलोइंग इम्पोर्टेंट डिसीजन। मतलब जो पार्ट 2 होगा उसमें आप समझोगे कि जब भी आपको स्टार्टअप शुरू करने वाले होते हो, जब अपनी स्टार्टअप की जर्नी शुरू करने वाले होते हो, तो आपको कुछ इम्पोर्टेंट डिसीजन लेने होते हैं। अब वो डिसीजन कौन कौन से होते हैं और कैसे लेने होते हैं, तो कल के लिए इतना ही। पार्ट 2 में हम आपको बहुत अच्छे से समझाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो, वैल्यूबल लगी हो, तो प्लीज़ इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर देना। और ये क्लासेस, ये जो प्लेलिस्ट है, कंप्लीटली प्राइमरी बिजनेस एजुकेशन कॉन्सेप्ट पे है। यानी कि ये वो एजुकेशन है जो हर उस बच्चे के लिए ज़रूरी है जो अपना प्रोफेशन बिजनेस में, मतलब बिजनेस करना चाहता है, या जिसका प्रोफेशन ही बिजनेस करना है, ठीक है। ये उन बच्चों के लिए प्राइमरी एजुकेशन है, और इतनी नॉलेज बच्चे को होनी चाहिए जब भी वो कोई स्टार्टअप शुरू कर रहा हो, क्योंकि अगर उसको इतनी नॉलेज होगी तो डेफिनेटली वो बेहतर कर पाएगा। और अगर उसको बेसिक या प्राइमरी नॉलेज नहीं होगी तो वो कहीं ना कहीं हो सकता है कुछ दिक्कत में आ जाए, या कुछ परेशानी में हो जाए, या कुछ लॉस कर बैठे अपना। तो उसी के लिए हमने प्राइमरी एजुकेशन बनाई है, ताकि जो बच्चे अपना खुद का स्टार्टअप करना चाहते हैं उनको ये स्टेप या ये चीज़ें बेसिकली पता होनी चाहिए। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर पार्ट 2 में, और थैंक यू वेरी मच।